वेलकम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं किसको। सबसे पहले, इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे कि 1 + आयोटा इसमें है तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। इस केस में आयोटा आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और 2 आयोटा, कम से कम एक जो है कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, पूरा जो है मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम समझ लेते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स और ए स्टार निकालना सीख लेते हैं, कहीं किससे आगे जब हम हर्मिटियन मैट्रिक्स और उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स जब समझेंगे तो वहाँ पे यूज होगा। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली कोई भी जो है मैट्रिक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमको दिया हुआ रहेगा तो हम जब ए बार या ए कंजुगेट बोलते हैं, ए कंजुगेट निकालने के लिए जितना भी रियल नंबर रहता है, रियल नंबर को हमको कुछ नहीं करना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा वाला टर्म है, इसका क्या करना है, साइन चेंज करना है। जैसे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। यहाँ पे लेकिन क्या है, अरेंज नहीं है, तो यहाँ पहले है तो यहाँ क्या करेंगे 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है, जबकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा। हम समझ लिए कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे। अब हम समझ लेते हैं ए स्टार। ए स्टार निकालने के लिए प्रोसेस क्या है कि हमको पहले क्वेश्चन में जो है ए गिवन होगा, ये गिवन होगा तो सबसे पहले हम कंजुगेट निकालना सीखे थे, ये कंजुगेट निकाल लेंगे। उसके बाद ये कंजुगेट का जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही ए स्टार निकल जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ए ट्रांसपोज क्या होता है, इससे पहले भी पढ़े होंगे लेकिन एक बार हम समझा देंगे जब एग्जाम्पल लेंगे। ये कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है, 3 + आयोटा, 3 - आयोटा, 2 आयोटा + 3, 5 - 3 आयोटा। हम इसका सबसे पहले क्या कि ए कंजुगेट या ए बार निकाले, तो जो यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे माइनस में हो गया, माइनस प्लस में हो गया। जो भी यानी इमेजिनरी टर्म आयोटा वाला टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो रो रहता है वो कॉलम हो जाता है और जो कॉलम होता है वो रो हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3 - आयोटा, 3 + आयोटा, एक रो में है तो कॉलम हो जाएगा, तो 3 - आयोटा, 3 + आयोटा। फिर सेकंड रो का -2 + आयोटा + 3, 5 + 3, ये रो में है तो ये कॉलम हो जाएगा। इस प्रकार से हमको ट्रांसपोज निकल गया था। हम जान रहे थे, स्टेप में समझ लिए थे कि जब हम कोई भी कंजुगेट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ए स्टार निकल जाएगा। ए स्टार हम निकाल लिए। अब इसके आगे हम समझते हैं कि ए स्टार का यूज कहाँ करेंगे। अब हम लोग ए स्टार निकालना सीख लिए। अब समझ लेते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और हम जो इससे पहले सीख चुके हैं कि स्टार कैसे निकालते थे। स्टार जब निकालेंगे वो गिवन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और जो गिवन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे सभी क्या है, रियल है, कोई भी इमेजिनरी नहीं है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ए स्टार निकालने के लिए स्टेप हम पहले से जानते हैं, एक गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम सबसे पहले इसका ए कंजुगेट निकाल लेते हैं। ए कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे। 5 का 5 हो गया, यहाँ 2 + आयोटा था तो क्या हो जाएगा 2 - आयोटा। यहाँ पे -3 आयोटा था तो साइन चेंज हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ 2 - आयोटा है तो क्या हो जाएगा 2 + आयोटा। ये तो रियल नंबर है, इसमें चेंज ही नहीं करेंगे। यहाँ 1 - आयोटा था तो 1 - आयोटा क्या हो जाएगा, 1 + आयोटा हो जाएगा। यहाँ देखो 3 आयोटा है तो इमेजिनरी टर्म है तो इसका साइन चेंज होगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। 1 + आयोटा का क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा, 0 तो रियल नंबर 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बताए थे, कंजुगेट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज का मतलब जो रो में एलिमेंट है वो कॉलम में आ जाएगा, यानी पहला रो का एलिमेंट पहला कॉलम में, तो 5 2 - आयोटा 3 आयोटा पहला कॉलम में चले आया। दूसरा रो का जो एलिमेंट कॉलम दूसरा कॉलम में आ जाएगा, 2 + आयोटा -3 1 + इसमें आ गया। फिर तीसरा जो है रो का वो तीसरा कॉलम में आ जाएगा, -3 आयोटा 1 + 0। इस प्रकार से हम कंपेयर करें तो जो ए गिवन है और ए स्टार जो है दोनों क्या है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्टार बराबर ए। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हर्मिटियन हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाएगा, समझे। अब हम समझते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसमें भी कुछ नहीं है, सारा कंडीशन सेम है। कंडीशन क्या होगा, पहला स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा और इसका ए स्टार जो है इस बार ए के बराबर नहीं होगा, ताकि स्क्यू जहाँ भी टर्म स्क्यू लगा होगा यानी निगेटिव होगा, यानी ए स्टार जो है -a के बराबर होगा। इस बार जो है डायगोनल एलिमेंट आर 0 और इमेजिनरी नंबर होगा। इस बार या तो डायगोनल एलिमेंट 0 होगा या तो इमेजिनरी होगा। देखिए यहाँ ये 0 है और इमेजिनरी 2 आयोटा 3 आयोटा। हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये बराबर क्या है, 2 आयोटा, 2 + आयोटा, 6 - आयोटा -2। तो सेम ही करेंगे। सबसे पहले हमको गिवन है तो हम क्या करेंगे, ए कंजुगेट निकाल लेंगे। ए कंजुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देंगे। जैसे 2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा, 2 + आयोटा है तो क्या हो जाएगा 2 - आयोटा, 6 - आयोटा है तो 6 + आयोटा, -2 + आयोटा है तो क्या हो जाएगा -2 - आयोटा, 0 का 0 हो जाएगा। 7 आयोटा का क्या हो जाएगा, -7 आयोटा, -6 - आयोटा का क्या हो जाएगा, -6 + आयोटा, 7 आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस, का कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3 आयोटा है तो क्या हो जाएगा -3 आयोटा। हम इसका जो है कंजुगेट निकाल लिया। कंजुगेट के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो यहाँ रो में था वो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। -2 आयोटा, 2 - आयोटा + 6 आयोटा क्या हो गया, कॉलम में हो गया। इसी तरह सेकंड रो का फिर सेकंड कॉलम हो गया, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो हम सभी से माइनस कॉमन ले लिए, समझे। इसी प्रकार जो है फिर हम सेकेंड भी जो है रो से माइनस कॉमन ले लिए, फिर थर्ड से भी कॉमन ले लिए। तो माइनस माइनस तो पहले 3 माइनस आ गया, पहला तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और एक और माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस तो माइनस, तो बाहर में एक माइनस हो गया। बाकी से जो माइनस लिए थे तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, 2 + आयोटा हो जाएगा, 6 - आयोटा तो वही लिख दिए। यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + आयोटा, फिर 0 + 7 आयोटा, फिर थर्ड से जो माइनस कॉमन लिए थे तो क्या हो जाएगा 6 - आयोटा + 7 आयोटा + 3 आयोटा। इस प्रकार से हम लोग ए स्टार निकाल लिया। अब कंपेयर करेंगे जो ये सारा एलिमेंट इसके अंदर है वो
ए जैसा ही है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ए स्टार बराबर माइनस ए। दिस इज ए कॉल स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? इसके आगे हम समझते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट कंडीशन सेम ही, पहला क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ए इंटू ए स्टार या ए स्टार इंटू ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। ये जो है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 1 होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है गिवन है आयोटा 0 0 0 0 आयोटा 0 आयोटा 0। ए स्टार निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे, ए बार निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ भी इमेजनरी है यानी आयोटा है उसका साइन चेंज कर दिए, तो माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा, बाकी तो जीरो ही रहेगा। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो में एलिमेंट है वो कॉलम में हो जाएगा, यानी रो में इस तरह कॉलम में हो जाएगा। तो माइनस आयोटा 0 0 है रो में, तो ई कॉलम हो जाएगा, माइनस आयोटा 0 0, फिर 0 0 माइनस आयोटा क्या है, रो में है, तो क्या हो जाएगा 0 0 माइनस आयोटा कॉलम में हो जाएगा। इसी सेम इट इज। यहाँ से हम ए स्टार निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, ए इंटू ए स्टार निकालना है। तो आयोटा 0 0 ये ए हो गया, 0 0 आयोटा 0 आयोटा 0, और ये स्टार हम अभी इससे पहले निकाल लिए, तो माइनस आयोटा 0 0 0 आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा 0। हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हमारा रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 0 0 इंटू 0 0 0 हो गया। फिर सेकेंड रो जो है इसके फर्स्ट कॉलम से इस प्रकार होता है, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। फिर जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो जो है इसके फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर इस तरह से सेकेंड से होगा, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस आयोटा स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर इस ये थर्ड जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर थर्ड से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 1 0 0, फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, तो 0 1 0। इस प्रकार से हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। हम लोग कंडीशन समझे थे कि यूनिटरी मैट्रिक्स में जो है ए इंटू ए स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो डेट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। यही जो है यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार से हम एग्जाम में चेक करेंगे। थैंक यू।